नमस्ते, मैं शोमा पाठक, आप सबकी वेल विशर। आज आप लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेरी करते हैं कि हमें क्रिस्टल किस दिन पहनना चाहिए, क्रिस्टल को कैसे यूज़ करना चाहिए। तो जब भी आप क्रिस्टल पहनना चाह रहे हैं, चाहे आप खुद शॉप से लेके आ रहे हैं या आप घर में आपको पार्सल मिल रहा है, पार्सल कुरियर के थ्रू आपके पास आ रहा है, तो आप क्या करें। जो क्रिस्टल आपके लिए है, सिर्फ आप ही इसको प्रोसेसिंग करें और फिर पहने, ये मेन थिंग होता है। और हमेशा प्रोसेसिंग करने के बाद भी जो क्रिस्टल आप पहन रहे हो वो क्रिस्टल किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल्स हमारे ऑरा के साथ, हमारे एनर्जी के साथ मिक्स एंड मैच होते हैं, तभी हमारे विशेस को फुलफिल कर पाते हैं, हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो जब भी आपको कहीं से भी कुरियर के थ्रू भी अगर आपके घर में आ रहा है, तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका क्रिस्टल प्री एनर्जाइज्ड है, आप पूछ लीजिए जहाँ से आप मंगवा रहे हैं कि ये प्री एनर्जाइज्ड है या नहीं। प्री एनर्जाइज्ड रहे भी तो मोस्टली देखा जाता है कि वो सनलाइट में या मूनलाइट में चार्ज करके आपको देते हैं। तो आप चाहे तो उसी को यूज़ कर सकते हैं, पर यूज़ करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आप उस क्रिस्टल को बॉक्स से निकालें, यानी कि अनबॉक्स करें, और फिर उस क्रिस्टल को कुछ देर के लिए धूप में रखें, सनलाइट में। अगर दिन के समय आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, उस क्रिस्टल को निकालें और फिर आप एक मोमबत्ती यानी कि कैंडल या तो एक दिया जलाएं, सरसों के तेल का या घी के तेल का, आप घी का जला सकते हैं दिया या कैंडल जलाने के बाद उस क्रिस्टल को, या आपने एक से ज़्यादा क्रिस्टल मंगवाए हैं तो उन क्रिस्टल्स को दिया या मोमबत्ती जो भी आप जला रहे हैं उसके पास रखिए 5 मिनट तक। और फिर आपके घर में अगर हवन सामग्री हो या सेज पत्ता हो, सेज पत्ता स्मजिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए। आपके पास अगर सेज पत्ता नहीं है तो फिर आप तेज पत्ता होता है घर में, सभी के घर में, तेज पत्ता को भी यूज़ कर सकते हैं। धूना गूगल जो होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेन बात है धुआं, जो स्मजिंग के लिए धुएं की ज़रूरत होती है। क्रिस्टल्स को धुएं से अगर हम अच्छे से स्मज करें तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ा देता है, उसमें जितनी भी नेगेटिविटी एक्यूमुलेट होती है वो निकल जाता है। उसके बाद क्या करना है, धुआं खिलाने के बाद आप चाहे तो किसी रेकी प्रैक्टिशनर से आप चार्ज करवा सकते हैं, और अगर आप खुद चार्ज करना चाहते हैं तो फिर अपने हाथों में, लेफ्ट हाथ में रखिए। आप अगर चाहें तो कोई रिलीजियस सिंबल, आपका जो रिलीजियस सिंबल है, चाहे आप ओम लिखना चाहते हैं तो ओम लिखिए। आपको और भी कोई कुछ मंत्रा, आप जो बीज मंत्रा पसंद करते हैं वो बीज मंत्रा भी आप लेफ्ट हैंड में लिख सकते हैं। और फिर क्रिस्टल को हाथ में रखिए, राइट हैंड से ऐसे ढक के अपने हार्ट चक्र के पास रख के कम से कम 5 मिनट्स से 21 मिनट्स तक चैंटिंग कीजिए अपने ईश्वर के नाम का, या आप जो मंत्र लिख रहे हैं यहाँ उसका भी चैंटिंग कर सकते हैं। और प्रे कीजिए फिर 5 मिनट से 21 मिनट तक इसको अपने हाथों में रख के प्रे कीजिए, और फिर चैंटिंग कीजिए कि मेरे इस क्रिस्टल को आप एनर्जाइज कर दीजिए, पॉजिटिविटी से भर दीजिए और मेरे लाइफ से हर एक प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए। ऐसे प्रार्थना करके आप अपने ईश्वर का नाम लीजिए। और अगर चाहे तो आप रेकी हीलर से रेकी क्रिस्टल, जैसे मैं क्रिस्टल मास्टर हूँ तो रेकी में क्रिस्टल सिंबल्स होते हैं जो क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करने में, पॉजिटिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप चाहे तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब अब आप इसको अच्छे से चार्ज हो जाने के बाद आप अपने माता पिता को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, ईश्वर को, सबको थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। आप
अपने आप को भी थैंक यू बोलिए, इस क्रिस्टल को थैंक यू बोलिए। क्रिस्टल को हमेशा बहुत प्यार से रखना चाहिए। आप गाल में ऐसे रख सकते हैं, अच्छे से सहला सकते हैं और फिर उसको क्रिस्टल को देख के थैंक यू बोलिए। उसको फिर लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स जो आपके खुद के लिए पहना जाता है वो लेफ्ट हैंड में ही पहनना अच्छा होता है। और मनी रिलेटेड जो क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ कुछ क्रिस्टल है उनको राइट हैंड में पहनने की ज़रूरत होती है। तो आशा करूँगी आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और स्मजिंग का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोगों को, ताकि समझ में आए कि स्मजिंग कैसे करना है। खुश रहिए। एक और बात ज़रूर बताना चाहूँगी, क्रिस्टल हमेशा न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के हिसाब से पहनिए, तो कम क्रिस्टल्स में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, हम कहीं भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ऐड देख के बहुत सारे क्रिस्टल्स मंगवा लेते हैं और देखा जाता है एक ही चीज़ के लिए हम जब खरीद रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3-4 क्रिस्टल्स मंगवा लिया, तो उससे तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा होगा कि आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को हील करे। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, करियर प्रॉब्लम हो सकता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, सभी क्रिस्टल मतलब न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के रेमेडीज़ के हिसाब से ऐसे क्रिस्टल्स आपको सजेस्ट किया जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि आपके ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करें, आपके ओवरऑल लाइफ में पॉजिटिविटी आए। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होगा आपके लिए, ना कि आपने एक ही सिर्फ फिनेंशियल प्रॉब्लम को हील करने के लिए आपने एक साथ 3 या 4 क्रिस्टल्स खरीद लिए और तीनों या चारों के चारों सिर्फ पैसे से रिलेटेड है। तो वो सिर्फ आपको पैसे ही देंगे, पर पैसों के साथ आपके लाइफ में आपकी सेहत भी ज़रूरी है, आपके रिलेशनशिप भी ज़रूरी है, आपके करियर भी ज़रूरी है। तो इसका ध्यान रखिए। न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवा के फिर अपने रेमेडीज़ के हिसाब से क्रिस्टल पहनिए और पूरा भरपूर लाभ उठाइए। आज यहीं तक, नमस्ते।